Good morning. How are you all? Fine. Okay. So let's get started. शुरू करते हैं. So today this is the very third session of time and tense. आज का सेशन लास्ट होगा. This is the very last session of time and tense. आज के बाद time and tense मैं finish कर दूंगा. ठीक है. So let's get started. शुरू करते हैं. So from the part of time and tense मैंने already बहुत basic चीज़ें बता दी हैं. Basics तुम्हारा clear है. Fundamentals तुम्हारा clear है. एडवांस चीज़ें पढ़नी है तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फाइनली फ्रॉम द पार्ट ऑफ टाइम एंड टेंस ऑलरेडी मैंने बात करी थी. किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी फिनिश कर दिया मैंने. नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस को भी मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, राइट. और हर एक टेंस के टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स को मैंने आइडेंटिफाई करा था कि हर एक टेंस का जितने भी टेंस होते हैं ना उनके अपने जितने भी टेंस के पार्ट होते हैं ना फॉर्म्स उनके अपने टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं और उन टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स को रटना बहुत जरूरी है. एवरी टेंस फॉर्म हैज इट्स ओन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. हर एक टेंस का अपना एक क्या होता है पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं और हर एक फॉर्म का क्या होता है अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर एंड टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड दोनों को रट लो, यू विल गेट द क्लैरिटी. हर एक टेंस के फॉर्म का स्ट्रक्चर रट लो. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरो पॉजिटिव, इंटेरो नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव. मैंने ऑलरेडी लिखवाया था 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 6 के 6 रट लो. और एज वेल एज साथ ही साथ तुम एक और चीज रट लो, दैट इज टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस. हर एक टेंस के फॉर्म का अपना एक टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स होता है, उसको रट लोगे. स्ट्रक्चर तुम्हें आता है तो कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है. टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड नहीं पता तो उसको रट लो क्योंकि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑलरेडी बता दिया है एंड सिंपल पास्ट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया है. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी थर्ड पोर्शन दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. स्टार्ट करें. So let's get started. बात करता हूँ the next category of R that is simple future tense. That is simple future tense. Simple, SIMPL is simple है. बेसिकली सिंपल फ्यूचर टेंस से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली. अब इस कैटेगरी को पहले पढ़ो. मैंने ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश, सिंपल पास्ट टेंस फिनिश. नाउ इट्स टाइम फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग. चलो ठीक है. सो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होती है बेसिकली? देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी टेंस ना जो कि फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर की बातें करता. ऐसा कोई भी टेंस जो कि फ्यूचरिस्टिक टाइम को शो करता. Straightforward, we can say action finished. Action happens in future now. Actions, we can simply say future. Simple future tense means क्या होता है? Actions happen in future. Happens in the future. This is the actual meaning of simple future tense. That means action होता है ना, किसमें होता? हमेशा फ्यूचर में होगा एक्शन. यानी फ्यूचर एक्शंस की बातें कौन करता है? सिंपल फ्यूचर टेंस बातें करता है. इजी है. मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा. क्लियर? अभी कर रहा हूं नहीं हूं, कर रहा नहीं हूं, करता नहीं हूं, कर रहा था नहीं, करूंगा. एक्शन अभी हैपन होगा किसमें? फ्यूचर में एक्शन होगा. दैट्स व्हाई दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट. और सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या होता है? अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. So the very first structure of simple future tense will be, देख लो एक बार structure देख लो. What's the actual structure of simple future tense? First we have subject. पहले क्या आती? We have subject. After subject ना, hello future है तो will shall तो आएगी ना. Will और shall यानी modal helping verbs use होते हैं basically. Will and shall में से कोई एक use करना, दोनों नहीं. First we have subject. After subject we have will shall plus मॉडल है ना, विल शैल. मॉडल है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब. आगे मेन वर्ब आएगी ना, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब. अरे V1 हमेशा मॉडल्स कौन सी फॉर्म लेके आते हैं अपने साथ? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. 1000 टाइम, मिलियंस टाइम चिल्लाया है. सेम कॉन्सेप्ट. मॉडल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो V1 आएगी. इजी है. प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यानी एफर्मेटिव है, ठीक है. नाउ इट्स टाइम फॉर नेगेटिव. फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव will shall
विल और शैल में से कोई एक। अब देख लो विल कहाँ पे यूज होती है, शैल कहाँ पे यूज होती है। यहाँ पे देखो आई एंड वी दो ऐसे इंग्लिश में लाइक प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ क्या आती है, ओनली शैल यूज होती है। क्लियर? आई एंड वी के साथ क्या आती है, ओनली शैल आती। बाकी सब के साथ क्या आती, विल। बाकी सब रेस्ट विल भी जितने भी लाइक प्रोनाउंस आई एंड वी के अलावा, इन स्पाइट ऑफ आई एंड वी जितने भी प्रोनाउंस आते हैं ना, इट विल ऑलवेज कंटेन, अरे दे के साथ क्या आएगी, ही के साथ क्या आएगी, शी के साथ क्या आएगी, इट के साथ क्या आएगी, सबके साथ क्या आएगी, इट विल टेक्स विल। कोई नेम है, नेम के साथ क्या आएगी, इट विल बी विल। दैट्स इट। आई एंड वी के साथ ओनली शैल आती है, दैट्स इट। बाकी सबके साथ क्या आती है, इट विल टेक्स विल। क्लियर? ये रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, सिंपल फ्यूचर टेंस का छोटा सा बच्चों वाला रूल है। ठीक है, आ जाओ फोकस करो। मैं क्या बोल रहा था, नाउ इट्स टाइम फॉर स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पॉजिटिव का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, पहले क्या है कि फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट विल शैल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म and then we have object. This is the actual structure of negative or positive. It's a negative now. Positive is here and the next one we have negative. Now it's time for, अब अगला क्या डिस्कस करो, किसके बारे, एक सेम ही तो है स्ट्रक्चर। हाँ, इंटेरो पॉजिटिव ना, एग्जैक्टली तो बोला करो इंटेरो पॉजिटिव क्या होगी, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करो, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, विल शैल। रटना नहीं है, बस समझ लो एक बार। विल शैल को मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करा, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो और प्लस क्वेश्चन मार्क यूज कर लो, चलेगा। अब क्या, इट्स टाइम, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरो पॉजिटिव हो गया, अब इंटेरो नेगेटिव ना, कुछ नहीं है, विल शैल को पहले पुट करो प्लस सब्जेक्ट पुट करो, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव नॉट यूज कर लो, NOT नॉट, आफ्टर नॉट वी हैव मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। नाउ अब कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरो पॉजिटिव हो गया, इंटेरो नेगेटिव हो गया। अब कौन सा करना, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, राइट। दो स्ट्रक्चर्स और है। मॉर्निंग में शुरू, थोड़ी बच्ची हो क्या, हाँ, ऑलराइट, कोई नहीं। क्वेश्चन वर्ड, राइट, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव, राइट। नाउ क्वेश्चन वर्ड मैंने यूज करा, अब क्वेश्चन वर्ड में क्या आएगा, वाई, विल, व्हाट, विच, हो, होम, होज, हूएवर, व्हाटएवर, जो भी लगाना है सब लगा लो, एक लगाना सब मत लगाना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन वर्ड आफ्टर, लाइक क्वेश्चन वर्ड क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब ना, विल और शैल को में से कोई एक यूज कर लो, विल और शैल। आफ्टर विल शैल वी हैव सब्जेक्ट, after subject we have main verb first form and after we have object and after object question तो पूछ ही रहा है ना, तो question mark, ठीक है। लास्ट क्या बचा, question word negative, कहाँ लिखो, स्पेस नहीं है, यहां लिख दो, समझ जाओगे, कुछ नहीं है। अच्छा एक इसके नीचे लिखता हूँ, question word लिख लेना, चलो पहले question word लिख लो, प्लस will shall यूज करना, विल शैल में से कोई एक यूज कर लो, प्लस कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को पुट कर दो, उसके बाद कुछ नहीं करना, वर्ब से पहले बस नॉट लगा देना इसमें, ठीक है। यही बस चेंजेस है, सब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट आगे, वर्ब के पहले नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आया मैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं किया, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर विल शैल में से कोई वही लगाया, सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या किया मैंने, बस वर्ब से पहले नॉट लगा दिया, यही चेंजेस है इसमें, और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, बस नॉट लगा देना, आफ्टर सब्जेक्ट बस नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देना, बाकी सब वही सेम स्ट्रक्चर है। ऐसा पॉजिटिव का है क्वेश्चन वर्ड, वैसे एज इट इज नेगेटिव का है, ठीक है। समझ गए, समझ गया ना कि लिखना पड़ेगा उसको, कुछ नहीं करना है यार, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना इसमें, बस दैट्स इट, वो नेगेटिव बन जाएगा।
चलो ठीक है, बेसिकली तुमने स्कूल वाली चीजें देख ली, एकेडमिकली चीजें देख ली। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, पहले एकेडमिक फिनिश करते हैं, फिर एडवांस थोड़ा सा मूव करते हैं, राइट। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ, सबने कर लिया नोट डाउन। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूं, मैं तुम्हें बस पॉजिटिव दे रहा हूं, नेगेटिव इंटरो, पॉजिटिव इंटरो नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में तुम्हें चेंज करना है, कर लोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कॉपी करना है दिख दिख के, दैट्स इट। देखो एक सेंटेंस है, आई विल गो, आई शैल go to market with my friends and parents. I shall go to market with my friends and parents. I shall go to market with my friends and parents. I shall आएगी ना, go आएगी मेनू की फर्स्ट फॉर्म, to market with my friends and parents. ठीक है, हेलो, पॉजिटिव वाला सब्जेक्ट विल शैल आएगी, शैल आएगी, विल नहीं आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट टू मार्केट, ऑब्जेक्ट हुआ विथ क्या है इंग्लिश में, प्रेपो, आफ्टर प्रेपो नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड विल बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड क्या है कंजंक्शन, इधर भी ऑब्जेक्ट तो आगे भी ऑब्जेक्ट ना, इधर भी नाउन तो आगे भी नाउन, पेरेंट्स क्या है नाउन, ठीक है ना। मतलब प्रेपो के बाद ये दोनों वर्ड्स क्या हुए, माय फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट बने ना पूरा पूरा। मतलब कहने का सेंस है इसके मेन वर्ब के बाद सारा ऑब्जेक्ट है। अरे मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आती है ना, तू क्या है इंग्लिश में, प्रेपो, प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना, ये नाउन है, चलेगा ना ऑब्जेक्ट, विथ क्या होती है, प्रेपो, प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या बना, ऑब्जेक्ट, इधर भी नाउन, तो ये भी, ये दोनों के लिए आइए ना विथ, यहाँ पे ये दोनों नाउन है, दोनों वर्ड क्या बने, ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब के बाद जितने भी वर्ड है सारे सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ गया ना पॉइंट। मैंने पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव बना के दिखाओ, कॉपी करके दिखाओ पूरा। आई एम गोना गिव यू ओनली 2 मिनट्स, फास्ट। स्ट्रक्चर देखो कॉपी करो, स्ट्रक्चर देखो कॉपी करो। डन, परफेक्ट मैन, डन, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। I shall not is used, सही है, डन। मैं करते रहो करते रहो करते रहो।
डन, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, डन. Hello, I shall go to market with my friends and parents. I shall not go to market with my friends and parents. Shall I go to market with my friends and parents? Shall I not go to market with my friends and parents? Why shall I go to market with my friends and parents? And why shall I not go to market with my friends and parents? Right? Easy है. एक का 6 बना. ये हुआ academic education. स्कूल वाली चीजें जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, कॉपी कर लो. मैंने कुछ नहीं किया, बस सेम स्ट्रक्चर को फॉलो, इसको मैंने कॉपी कर लिया, दैट्स इट. और मैंने वाई क्यों लिया? तुम कोई भी चूज कर सकते हो, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठना चाहिए. वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, कुछ भी चूज कर सकते हो. मैं चूज वाई ही नहीं करना. क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं. डब्ल्यू एच फैमिली मैंने बताया था, डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, ये सब कुछ क्लियर हो गया, एकेडमिकली क्लियर, स्कूल वाली चीजें समझ में आई. और मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ाता हूँ. हो गया? डन एवरीवन? फोकस करना. एग्जाम सेंट्रिक कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम सेंट्रिक कॉन्सेप्ट्स. अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कहाँ से एग्जाम में. अब देखो फोकस करना. मैंने एक एग्जाम्पल दिया. If you will come here, I shall help you. If you will come here, I shall help you. When he will go there, he will get the job. There are two freaking sentences have been given right over here. दो सेंटेंस गिवन है यहाँ पे. क्लियर? फोकस करना. देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस का तो मैं स्ट्रक्चर पता है ना. एवरीवन गॉट द पिक्चर? समझ में आता है ना. सब्जेक्ट प्लस विल शैल आती है ना. विल शैल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ये वर्ब हुआ. हेलो, विल शैल देख के क्या लग रहा है? टेंस किसमें है? फ्यूचर में है. सिंपल फ्यूचर टेंस है. विल शैल देख के लग रहा है. आई क्या होती है? सब्जेक्ट. शैल देख के ये क्या लग रहा है? टेंस किसमें है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है. यस. हेलो, विल और गो देख के तुम्हें क्या लग रहा है? टेंस किसमें है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है. ठीक है. हेलो, विल और गेट को तुम्हें देख के क्या लग रहा है? टेंस किसमें है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है. यस. अब सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो. जब भी एक सेंटेंस हो. हेलो, सेंटेंस कितना है? तो नहीं है, एक है. एक के दो क्लॉज है. ऑलरेडी मैंने बताया था, ये सब कुछ बताया था, सिखाया था, समझाया था, पढ़ाया था, फिर भी नहीं आता. so sad actually, so sad. सुनो, सेंटेंस कितना है? अरे ये दो नहीं. ओह गॉड, तुम ये दोनों बोल दिए क्या? अरे सॉरी, मुझे लगा कि सॉरी. इट्स कंप्लीटली माय बैड. हाँ, ये तो मिला के दो ही हैं. मैं एक को बोल रहा था. ये बताओ, एक ये कितना सेंटेंस है? वन ही है ना? श्योर हो? इसके दो क्लॉज हैं. अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, अ क्लॉज. यस, अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, अ क्लॉज. राइट? क्लॉज बोलो या पार्ट बोलो, एक यहां वन ही सेंटेंस है. एक सेंटेंस के दो क्लॉज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज. राइट? जब भी एक सेंटेंस हो और उसके दो क्लॉज हो और दोनों क्या हो? फ्यूचर टेंस में एग्जिस्ट कर रहे हो. एक सेंटेंस है, क्लॉज दो है ना. कॉमा लग गया. क्लॉज दो है ना. वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब. क्लॉज दो है. एक सेंटेंस के दो क्लॉज, दोनों किसमें है? फ्यूचर टेंस में. राइट? और जिस क्लॉज में, मैं कहता हूं सुनो, जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड्स हो. इफ क्या है? टाइम एंड कंडीशन शो करता है कि नहीं करता? डेफिनेटली करता है. ठीक है. हेलो, व्हेन क्या होता? टाइम एंड कंडीशन शो करता है कि नहीं करता? डेफिनेटली करता. यस और नो? जब भी एक सेंटेंस के दो क्लॉज, दोनों क्या हो? फ्यूचर टेंस में एग्जिस्ट कर रहे हो.
फ्यूचर टेंस में हो, तो जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड्स होंगे, जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स होंगे, वो क्लॉज फॉलो करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉलो नहीं करेगा. दिस इज द एक्चुअल वेरी रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टाइम एंड टेंस. पॉइंट क्लियर? जिस क्लॉज में, हेलो, जिस क्लॉज में ये टाइम एंड कंडीशन वर्ड किस में है, फर्स्ट वन में कि सेकंड वन क्लॉज में है? फर्स्ट वन में. व्हेन किस में है, फर्स्ट क्लॉज की सेकंड क्लॉज? फर्स्ट क्लॉज. तो जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड डिनोटिंग वर्ड्स होंगे, वो क्लॉज फॉलो करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉलो नहीं करेगा. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है? एवरीवन सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. यही तो है. इसको फॉलो कर रहा है तो सही है, इसको फॉलो नहीं कर रहा तो वो गलत है. अच्छा, इफ किसमें है, फर्स्ट क्लॉज के लिए सेकंड क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज, तो ये किसको फॉलो करेगा? अच्छा, इसमें सब्जेक्ट आती, सब्जेक्ट है, हाँ जी है. इसमें विल शैल है क्या? नहीं है. मेनू की कौन सी फॉर्म? सब्जेक्ट क्या है? यू, प्लूरल ना, तो वर्ब क्या आएगी? कम. सही, कम कम्स कर दूं? अरे यू का सेंस क्या होता है? प्लूरल होता है हमेशा. यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. तो यू के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ना, तो कम्स कर दूं? क्योंकि वर्ब में एस लगाते हो बनता है सिंगुलर, वर्ब से एस रिमूव करते हो बनता है प्लूरल. तो यू का सेंस क्या है? प्लूरल. तो वर्ब भी क्या है कि प्लूरल, तो कम ही रहने दो ना. बोलो यार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हियर अब सही है सेंटेंस. क्या होगा? इफ यू कम हियर, इफ यू विल कम हियर नहीं, इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू. दैट्स इट, दैट्स ऑल. गॉट द पिक्चर? हेलो, एंड नहीं हुआ है, आ जाओ सेकंड वन. ये कितना सेंटेंस है? वन है ना. वन सेंटेंस के दो क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज, राइट ना. दोनों किसमें है? विल शैल, विल दोनों किसमें है? फ्यूचर में. तो जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड्स हैं, व्हेन क्या है? टाइम एंड कंडीशन वर्ड है ना. जिस क्लॉज में होगा वो क्लॉज कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को. यस. तो सिंपल क्या होता है? फर्स्ट वे सब्जेक्ट वर्ब आएगी ना. विल शैल तो नहीं है, विल रिमूव होगी. यस. ही का सेंस क्या है? ही का सेंस क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर. तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर ना. तो वर्ब में ईएस लगाओगे बनेगा सिंगुलर, तो गोज होगा. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देयर ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा? व्हेन ही goes there he will get the job. अब परफेक्ट है. Got the picture? समझ में आया सबको? ऐसे ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, और ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के तुम्हारे एग्जाम में आते हैं. एपी एसएसबी में तो भर भर के आता है ऐसे क्वेश्चन. थाउजेंड्स क्वेश्चन देगा, हर बार पूछता है, एवरी टाइम. डन? नोट डाउन कर लिया? टेंशन भी क्यों लगता है तुम लोग यार? तुम लोग का फेस इतना टेंशनाइज क्यों होता है? वो देखो, अलग दुनिया में. अब तुम इतना टेंशन में क्यों रहती हो एवरी टाइम? कभी स्माइल करते हुए तुम्हें देखा नहीं. क्यों ऐसा क्या है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना. भला तुम लोग ब्लश क्यों नहीं करते फिर? अभी देखना, ये अभी फटाक से ब्लश करेगी ये. देखो, मुझे पता था, आई न्यू इट. बट कहने पे करती है. प्रॉब्लम ये है. तुम्हें क्या हुआ? चोट लगी क्या? कैसे? ओह पिंपल, so sad. चलो ठीक है. सो अरे तुम तो हंस दिया करो, कभी हंस लिया करो. तुमको बोल रहा हूँ. हाँ हाँ, तुम्ही को बोल रहा हूँ. हंसते भी नहीं, तुम भी नहीं हंसते हो यार. तुम भी ऐसे ही हो गए हो क्या? चल स्माइल करा करो यार. इतना इसको भी एज इट इज देखता हूँ मैं. हेलो, तुम भी सेम हो. तुम डोंट हंसते हो कभी? ओके. तुम डोंट हंसते हो कभी? हंसना सीखा है?
चलो ठीक है, हंसना चाहिए यार, बहुत ज़रूरी है हंसना लाइफ में। चलो ठीक है, सो हो गया क्लियर, आगे मूव करो। क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, लिखो। एक एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था और all the flowers, all the flowers in this garden will surely die. All the flowers in the garden, in his garden, all the flowers या flowers in his garden will surely die. Will surely die. मर जाते, मर जाएंगी. Before the rain before the rain will fall. Before the rain will fall. अच्छा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड तुम्हें, सॉरी, टाइम एंड कंडीशनल वर्ड तुम्हें पता है ना कौन कौन से होते हैं? इफ हो गया, व्हेन हो गया, ये से एज सुन एज, अलोंग, लिखवा दो क्या उसको एक बार, लिख लो, तुम्हारे काम आएगा। टाइम एंड कंडीशनल डिनोटिंग वर्ड्स, कंडीशनल वर्ड्स, कंडीशनल वर्ड्स, if, unless, until, before, after, when, while, provided that, provided that means शर्त यह है कि, प्रोवाइडेड दैट, एक फिक्स कंडीशन दैट को लेके आ दिया, याद रखना। प्रोवाइडेड बहुत बार तुम्हारे एपीएससी में आया हुआ है ये एग्जाम, ये में क्वेश्चन। प्रोवाइडेड के साथ ना विथ दे देगा, समझ में आ रहा है, और वहां पे ऑप्शन देगा, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड टू, प्रोवाइडेड इन, प्रोवाइडेड ऑन। तुम्हें इस वर्ड को तुम्हें रिप्लेस करना होगा 4 वर्ड से। तो प्रोवाइडेड याद रखो, प्रोवाइडेड एक ऐसा मेन वर्ब है जो अपने साथ फिक्स कंजंक्शन दैट को लेके आता है, और जिसका सेंस क्या होता है, शर्त यह है कि, शर्त यह है कि, कंडीशंस की बातें करता है। यस, तो प्रोवाइडेड के साथ फिक्स कंजंक्शन क्या आती है, दैट आती है, विथ कुछ नहीं आती। याद रखना, ये तुम्हारे एपीएस में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये प्रोवाइडेड के साथ फिक्स कंजंक्शन दैट आती है, और इसका मतलब मीन होता है शर्त यह है कि, कंडीशंस को शो करता है, राइट। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये वर्ड्स हो गए ना, और भी अगर मिसिंग होंगे तो लिखवा दो। अच्छा, एज लॉन्ग एज लिख लो, एज लॉन्ग एज, as long as soon as, ठीक है, as long as soon as, in case, ये सारे क्या हैं, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स हैं। ये पक्का अगर ये वर्ड्स आ गए तो उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करना, सिंपल फ्यूचर टेंस फॉलो मत करना अगर ये वर्ड्स तुम्हें दिख गए किसी भी सेंटेंस के ओपनिंग में, राइट। ओपनिंग में नहीं, अगर बीच में भी दिख गया ना, तो भी जो नेक्स्ट फ्रेज होगा, जिस क्लॉज में होगा, वो क्लॉज कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो करेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। इजी है ना। चलो ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या बोला अभी, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। हो गया ये वर्ड, लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नहीं था ना, लिख दो, ऑल द फ्लावर्स will surely die। क्या था, before the rain fall, before the rain will fall। हाँ जी, full stop, no error। इसमें कोई एरर है क्या, where is the error? बोलो, देखो यहाँ पे पहले कुछ नहीं है,
ऑल द फ्लावर्स, जितने भी फूल है ना, विल श्योरली डाई, डेफिनेटली मर जाएंगे, बिफोर द रेन विल फॉल। यहाँ पे एक सेंटेंस नहीं है, हाँ सेंटेंस तो एक ही है, क्लॉज दो है ना। ऑल द फ्लावर्स एक सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट को एक वर्ब मिली मिली, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई। यस, डाई क्या है, मेन वर्ब ना, मरना। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आती है। और मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है सर? एडवर्ब। एग्जैक्टली, किसने बोला? बहुत सही, किसने पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा है ना। मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता? एडवर्ब करता। श्योरली क्या है तुम्हारा? एडवर्ब है। इजी है। तो मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला, एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक ही वर्ब हुआ ना यार, ये पूरा मिला के वर्ब को मिला सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। यस, एक सेंटेंस के दो क्लॉज, दोनों किसमें है? फ्यूचर में है, विल। फ्यूचर में है, विल। और जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है, कहाँ है, कहाँ है टाइम एंड कंडीशन? बिफोर है, बिफोर वर्ड है, बिफोर कहाँ है? इसमें है ना। तो ये फर्स्ट वन में है कि सेकंड वन में है? सेकंड क्लॉज में है ना ये। तो जिस क्लॉज में होगा वही वाला फॉलो करेगा, किसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेगा, इसमें विल शैल नहीं आएगी। द रेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। रेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इट विल ऑलवेज टेक्स मेन सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आती। रेन अनकाउंटेबल है ना, रेन्स थोड़ी होता है, ओनली रेन ही होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की प्लूरल। अब इसमें सिंगुलर क्या आएगी? क्या होगा? विल नहीं आएगी तो क्या होगा? फॉल का पॉज होगा। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा? ऑल द फ्लावर्स विल श्योरली डाई बिफोर द रेन फॉल्स। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। गॉट द पिक्चर? समझ में आया? नहीं आ रहा तो बताओ, एक और करना है। देखो, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब। आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब, एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया था। आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब, ये तुम्हारा मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है। यहां से तुम्हारे एपीएसएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, इस कैटेगरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे। आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब provided that हेलो, provided that लगाऊं कि provided in लगाऊं? that क्यों? क्योंकि हमेशा फिक्स कंजंक्शन that को ही लेके आती है। provided that एक पूरा क्या है? फ्रेजल वर्ब है ना, फिक्स कंजंक्शन के साथ, इसके साथ हमेशा that ही आती है। इसका मतलब क्या होता है? शर्त यह है कि, राइट, he will give me, provided that he will give me 80k. 80k means 80,000 रुपीज। अगर वो मुझे देगा ना, अगर मुझे देगा ना, तो मैं उसकी जॉब पाने में हेल्प करूंगा। हाँ, नहीं तो किसी को जॉब चाहिए क्या? यहाँ पे 1 लाख देना पड़ेगा। ब्रोकर्स कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा हूं मैं, ठीक है? समझ में आ रहा? हेलो, कितने सेंटेंस हैं? एक ही है ना, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। यस, हेलो, वन सब्जेक्ट वन वर्ब चलेगा? एक सेंटेंस के दोनों क्लॉज, दोनों किस में है? फ्यूचर में है, शैल है, विल है, फ्यूचर में है। तो जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशनल डिनोटिंग वर्ड है ना, वो पर्टिकुलर वो क्लॉज फॉलो करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को। प्रोवाइडेड दैट किसमें है? फर्स्ट क्लॉज में कि सेकंड क्लॉज में है? सेकंड में है ना, लास्ट में है तो सेकंड में है, तो ये फॉलो करेगा ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट ना, यही तो है। अरे एस या ES बोलूं या V5 बोलूं, बात तो सेम ही है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सबको लर्न है, क्या है बोल के दिखाओ। V1 और V5। अच्छा, V5 बोलने को मन नहीं कर रहा तो मैं एस या ES वाली फॉर्म बोल लूं ना, इसमें भी कंफ्यूज हो। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज है। अच्छा, इसमें विल शैल आती है क्या? नहीं आती। तो क्या होता है? ही का सेंस क्या है? सिंगुलर। तो वो अब क्या है? गिव सही है ना? क्या करूं मैं? गिव्स करूं। समझ गया ना? दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। ठीक है,
सो सिंपल प्रेजेंट फिनिश हो गया. नाउ वापस से लेट्स कम बैक टू द सेम वन. सिंपल प्रेजेंट फिनिश, सिंपल पास्ट फिनिश, सिंपल फ्यूचर फिनिश. अब वापस से कहाँ आना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट? ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना मैं. वापस से आ जाऊं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट कैटेगरी तुम्हारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखो लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होती है? हेलो, कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी कंटिन्यू है. लिख लो मीनिंग, एक्शंस कंटिन्यू, कंटिन्यू इन प्रेजेंट ना. हेलो, प्रेजेंट में ही तो है यार. एक्शन कंटिन्यू इन प्रेजेंट. ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में क्या हो रहा? कंटिन्यू हो रहा बेसिकली. उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक्शंस कंटिन्यू इन प्रेजेंट. अभी जो चल रहा है, मैं टीचिंग कर रहा हूं ना, कंटिन्यू है प्रेजेंट में. इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी, आ जाओ, TURA, स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स रूल, पता है ना? फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट. हेलो, सब्जेक्ट मीन्स क्या? सब्जेक्ट में क्या बात क्या आती है? इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब ना. इज एम आर प्लस इज एम आर ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब ING फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म. याद है ना? फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म बोलते हैं. V1, V2, V3 के बाद V4 जो आता है उसको ING फॉर्म बोलते हैं, राइट? या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं. तुम लोग को इंग्लिश समझ में आ रही है ना? ठीक है. इज एम आर, इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहा हूँ? लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ ना मैं. इज एम आर वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा ये बताओ, फ्रॉम द डे वन जब तुम आए थे और अभी तुम्हारे नॉलेज का लेवल यहाँ से यहाँ पे आया कि नहीं? हाँ, जो अच्छे से पढ़ रहा है, जो जिसने कंसिस्टेंसी फॉलो करी है, जिसने मेरी रेगुलर क्लास करी है, उसको लैंग्वेज आसान लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा. लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो हाँ कि ना. अब जो एक दिन आता है 100 दिन सोता है, फिर हमारी गारंटी नहीं. ठीक है, चलो ठीक है. ये हुआ पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? ये नेगेटिव लिखूं. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो रहेगा ही ना यार. हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज रहेगा. बस वर्ब के पहले क्या लगाना? मेन वर्ब के पहले क्या लगा दोगे? बस नॉट का यूज कर देना. प्लस मेन वर्ब ING फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देना. नेगेटिव हुआ स्ट्रक्चर. अब नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट वन, इंटेरो पॉजिटिव. क्या है ये? तो इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करो, इज एम आर. And after is MR we have subject. After subject we have main verb ING form plus object. And the last one we have question mark. Next, interrogative is MR plus subject plus not na, NOT not, plus verb ING form plus object plus question mark, right? Next one, question word. Question word में अब तुम कुछ भी ले लेना by choice. Question word plus SMR plus subject plus verb ING form plus object plus question mark. Question word negative, question word plus SMR plus subject. After subject we have not plus verb ING form plus object. And plus we have question mark. This is the actual very structure of present continuous tense. Positive, negative, इंटेरो पॉजिटिव, इंटेरो नेगेटिव. सर जी आपका हैंडराइटिंग तो थोड़ा क्लीन एंड क्लियर से लिखें. अच्छा ठीक है. अरे यार ऐसा ही लिखता हूँ मैं, क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ. बोल तो रहा हूँ यार, लिखते लिखते बोल तो रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना. बोलना ही तो सुन तो लो एटलीस्ट. बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ. मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, इसीलिए दोनों एक साथ करता हूँ. जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुम्हें समझ में आया मैं क्या लिख बोल रहा हूँ.
फिर से बोल देता हूँ, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, समझ में आया? सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, is mr plus subject plus not plus verb ing form plus object plus question mark, question word plus is mr plus subject plus verb ing form plus object plus question mark, question word is mr subject not verb ing form plus object plus question mark. यही तो है, सेम चीज तो कॉपी कर रहा हूं मैं. स्ट्रक्चर एक बार रट लो, बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर को रटना जरूरी है. साफ तो दिख रहा है, विजिबल तो है. कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इधर का उधर बस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, दैट्स इट. बाकी सब वही वर्ड है, सेम वर्ड है. ठीक है, तो हो गया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लिया स्ट्रक्चर. एग्जांपल दे दूं, करोगे? एकेडमिकली देख लो एग्जांपल छोटा सा. पॉजिटिव दे दूं, चेंज करोगे सारा? Neha is going to the railway station. चलो, नेहा इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन. नेहा सब्जेक्ट हुआ, नेहा क्या है? सिंगुलर, तो इज आएगी ना. इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू रेलवे स्टेशन विल बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट. समझ में आया? चलो, पॉजिटिव मैंने चेंज कर दिया, नेगेटिव इंटरो पॉजिटिव, इंटरो नेगेटिव में चेंज करके दिखाओ पूरा. एक बना दिया, बाकी 6 बना के दिखाओ, बाकी एक का 5 बना के दिखाओ. चेंज करो. स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है. नेहा इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, दैट्स इट. इसको चेंज करो नेगेटिव, इंटरो पॉजिटिव, इंटरो नेगेटिव में. इसको कॉपी कर लो. नेहा इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, नेहा इज नॉट गोइंग टू रेलवे स्टेशन, इज नेहा इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, इज नेहा नॉट गोइंग टू रेलवे स्टेशन, व्हाई इज नेहा गोइंग टू रेलवे स्टेशन, व्हाई इज नेहा नॉट गोइंग टू रेलवे स्टेशन. हाँ, मैच करो. नेहा इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, सही है. नेहा इज नॉट गोइंग टू रेलवे स्टेशन, सही है. इज नेहा गोइंग टू रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन मार्क. इज नेहा नॉट गोइंग टू रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन मार्क. व्हाई इज नेहा गोइंग टू रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन मार्क. व्हाई इज नेहा नॉट गोइंग टू रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन मार्क. मैच कर रहा है, सब सही है. चलो ठीक है. बेसिकली तो ये एकेडमिकली देख लिया सब कुछ चेंज करना. ठीक है, आ जाओ. मैं अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एग्जाम सेंट्रिक कॉन्सेप्ट. एग्जाम सेंट्रिक है, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. तुमने कभी वर्ब पढ़ा है? हेलो, कभी वर्ब पढ़ा है? वर्ब, वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन, राइट? वर्ब मीन्स एक्शन. एंड एक्शन ऑल्सो हैज अ 2 टाइप्स. एक्शन भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ एक्शन. पहला फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन भी फिजिकल काम करते हो. सेकंड वन स्टेट एक्शन. Action also has a 2 types. The first one, physical action. Sorry, action को नहीं, verb को define करो पहले. Verb means action होता है, तो को पता है ना? ठीक है. Verb has a 2 types. 2 types के verb होते हैं basically. First one, helping verb, main verb की बात नहीं कर रहा हूँ. First one, action verb. सुना है कभी? And second one, state verb.
स्टेट वर्ब सुना कभी? स्टेट वर्ब, हाँ जी सुनो, एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है? एक होता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब मींस फिजिकल एक्शन, जो भी एक्शन करते हो ना फिजिकली बेस पे, अरे खाते हो, कहीं जाते हो, दौड़ते हो, रनिंग करते हो, सब क्या है? वॉकिंग, ये सब क्या है? ईट ड्रिंक वॉक, ये सब क्या है? फिजिकली एक्शन तो है, राइट रीड, ये सब क्या है? फिजिकल एक्शन है। तो एक्शन वर्ब मींस फिजिकल एक्शन। एक्शन वर्ब मींस फिजिकल एक्शन। और फिजिकल एक्शन में क्या क्या आएगा? बोलो बोलो, फिजिकल एक्शन में क्या क्या आता? अरे बोलो यार, फिजिकल एक्शन में क्या क्या आता है? एग्जाम्पल दो मुझे, हाँ दो तीन एग्जाम्पल दो फिजिकल एक्शन का मेरे को। रन रन, चलो बढ़िया। आगे राइट करना, आगे रीड करना, आगे हाँ ड्राइविंग करना, ड्राइव करना, आगे नेक्स्ट ड्रिंक करना, आगे नेक्स्ट ब्ला ब्ला ब्ला। समझ गया ना पॉइंट? ये सारे क्या है? फिजिकल एक्शन को शो करते हैं, फिजिकल, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की नीड होती है बेसिकली। ठीक है, टीच करना, ऐसा फिजिकल स्ट्रेंथ ही तो है। ठीक है, तो सुनो, जितने भी एक्शन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब में जिनकी एक्शन जो कि लाइक फिजिकल एक्शन को डी नोटिफाई करते हैं ना, सुनो, वो ना वो ना वो ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। समझ में आया? हेलो, कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस is MR plus verb ing form. Continuous means is MR plus ing form. समझ में आया? अरे यही तो है यार कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन, is MR प्लस यही तो है कॉन्टिन्यूअस ना यार। कॉन्टिन्यूअस मीन्स रट्टा मार लो, कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज MR प्लस verb ing form, only ing form नहीं, is MR plus verb ing form means present continuous tense. Got the picture? Yes or no? सेम चीज यहां पे भी है, सुनो, is MR plus verb ing form ना, इजी है, फोकस करना। मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी एक्शन वर्ब्स होगा ना, इट विल फॉलोड बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो बोलो, टेल मी। सब्जेक्ट प्लस, बोलो यार, is MR plus verb ing form and then object। अभी तो लिखा ना यार, ये फॉलो करे, इट विल फॉलोड बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इसको फॉलो करेगा। अगर वो फिजिकल एक्शन हुआ तो, एक्शन वर्ब हुआ तो, राइट। व्हाट अबाउट स्टेट वर्ब? हेलो, स्टेट वर्ब फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, डी नोटिफाई नहीं करता। स्टेट वर्ब जस्ट गिव द बेसिक इंफॉर्मेशन, ये बस इंफॉर्मेशन की बातें करता, ये बस इंफॉर्मेशन की बातें करता है। इंफॉर्मेशन मींस सूचना, इंफॉर्मेशन मींस क्या होता है? सूचना ही होता है ना। हाँ, वो बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करता। यू नो व्हाट? हेलो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम लविंग चॉकलेट, आई एम लविंग चॉकलेट। हेलो, आई एम लविंग चॉकलेट। चॉकलेट, लव क्या है? फिजिकल एक्शन है ना, स्टेट वर्ब है, ये बस बता रहा है कि मुझे चॉकलेट पसंद है, इन्फॉर्म कर रहा, आई एम लविंग चॉकलेट। आई एम लविंग चॉकलेट क्या होता है? मैं चॉकलेट पसंद कर रहा हूं, ये क्या होता है? अरे मैं करता हूं, ये चॉकलेट पसंद है, आई लव, या तो मुझे चॉकलेट पसंद है या तो नहीं पसंद है, पसंद कर रहा हूं क्या होता है? दैट्स वाई जो भी स्टेट वर्ब होगा, लव क्या है? स्टेट वर्ब, ये कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो नहीं करेगा। ये किसको फॉलो करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेगा। एम आई क्लियर? हेलो, आई एम लविंग चॉकलेट नहीं होता, आई लव चॉकलेट होता है। ये सुनो, तो जो भी स्टेट वर्ब होगा ना, इट विल फॉलोड बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉट ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इजी है। तो हेलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो नहीं करेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता स्ट्रक्चर? एवरीवन, V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यस,
तो पहले क्या आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गई, इसमें इज एम आर है क्या, नहीं है, एम कटेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आई, क्या आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आई के साथ क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, प्लूरल ना, पक्का ना, एम और वॉज होगी तो सिंगुलर होगी, बाकी सब प्लूरल होती है। आई के साथ वर्ब कैसे है कि प्लूरल ना, तो लव करूं कि लव्स करूं, लव करूंगा, अरे अरे लव V1, loved V2, loved V3, loving V4 and loves V5 ना, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आई के साथ बोला था, आई एक्सेप्शन है, आई के साथ हमेशा वर्ब क्या आती है, प्लूरल, तो क्या आएगी, लव ना, तो यहां पे क्या होगा, आई लव चॉकलेट, आई एम लविंग चॉकलेट कुछ नहीं होता, ये सुनो, क्योंकि स्टेट वर्ब है, समझ में आया, तो आई लव चॉकलेट होता है, आई एम लविंग चॉकलेट नहीं होता। गॉट द पिक्चर, वन मोर एग्जांपल, बोलो यार, बोलते ही नहीं हो यार। Not as, not as Neha, not. Why Neha? Why Neha? Neha is not. अच्छा ठीक है नेहा, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, नेहा, नेहा नहीं लाऊंगा, अब कोई और लाऊंगा, तो बताओ नेम सजेस्ट करो मेरे को। करें वाई नेहा, वाई नेहा, नेहा से पजल हो गया है बेचारा, so sad यार, सीरियसली so sad। ठीक है, मेरे से बढ़ना पड़ेगा, तो राहुल और नेहा यही दो फेवरेट है मेरे, that's it। यही एग्जाम्पल में बार बार आएंगे। अब बाय चॉइस, क्यों ये क्यों आते हैं मुझे भी नहीं पता, बट दैट्स इट, दैट्स ऑल। हो गया क्लियर, वन मोर एग्जाम्पल, मैंने बोला ही इज हेटिंग मी, ही इज हेटिंग मी, he is hating me, he is hating me, he is hating me, ये मुझे हेट कर रहा है, करता है कि कर रहा है, ये मुझे करता है ना हेट, यू हेट मी, यू एक्चुअली हेट मी, बट आई लव यू मैन, in a positive way, right? All right, so basically I hate you या I'm hating you, I hate you, बोलते नहीं I hate you, right? कहने का सेंस क्या है यहाँ पे, hate is in state verb, it will not continue, it will not followed by present continuous tense, and present continuous tense means is MR प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म को फॉलो नहीं करेगी। ये किसको फॉलो करेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो नहीं करती। इजी है, दैट्स व्हाई, दैट्स द फ्रिकिंग व्हाई मैं क्या करूंगा, ही इज हेटिंग मी नहीं होगा, क्या होगा, सॉरी ही कर लो, ही कर लो, शी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता, ही कर लो, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ना, तो ही के साथ क्या आएगी, फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो क्या होगा, हेट्स ना, he hates me, he is hating me नहीं होगा, क्योंकि स्टेट वर्ब है। Got the picture? One more example, समझ में आ गया ना, नोट डाउन कर लिया, चलेगा। अब कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक्शन वर्ब है कि स्टेट वर्ब है, मुझे कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, हाँ, तो इसके लिए मैं कुछ स्टेट वर्ब्स लिखवा देता हूँ, नोट लिखवा देता हूँ, नोट कर लो, इट्स फॉर योर गुड नॉट माई, राइट। और जो स्टेट वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स लिख लो, वर्ड्स लिख लो, लव, हेट्स, लाइक, नोटिस, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज सुना है कभी, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, क्या लिख रहा हूं, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, रिमेंबर, लव, हेट, लाइक, नोटिस, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद करना, और बताओ, और नोटिस स्टेट वर्ब कौन से हैं,
सॉरी, डिस्पाइट, डिसलाइक, हाँ हाँ डिसलाइक, डेफिनेटली है, डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक हो गया, और भी बहुत सारे हैं, भूल गया मैं, बताओ अपनी सोच से बताओ ना, सोच के बताओ। लर्न, ओह नहीं, लर्न तो लाइक फिजिकल एक्शन है ना, हाँ, हियर, HEAR, हियर, स्मेल, ठीक है, अपीयर, और तुम्हारा अपीयर हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हैव, HAV, हैव, नेक्स्ट वर्ड हो गया हियर, अपीयर, हैव, और स्मेल, अपीयर, हैव, और टेस्ट, etc etc, blah blah blah. These are the examples of state verb. It will never followed by present continuous tense, it will followed by simple present tense. Clear? और continuous means hello ing आएगी, इन सब के साथ ing आती है, बट continuous नहीं आएगी ना, continuous means is MR, ये ing आएगी बट gerund के फॉर्म में आएगी। अगर इसमें ing लगा दिया ना तो वो सही है, उसके पहले तुम्हें चेक करना है कि is MR है कि नहीं, is MR है तो रॉन्ग है, is MR इसके पहले नहीं है तो सही है, क्योंकि वो gerund होगी। फिर कौन दी पिक्चर, समझ में आया? gerund क्या होती है बताया था, कोई भी वर्ब की ing फॉर्म नाउन के फॉर्म में, तो वो नाउन के फॉर्म में, अगर इसके आगे ing आ गई तो वो नाउन के फॉर्म में वर्क कर रही है, समझ में आ रहा? लेकिन इसके पहले तुम चेक करना is MR है कि नहीं है, is MR है तो ये गलत है, रॉन्ग होगा, is MR नहीं आती मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आती ओनली, बाकी gerund के फॉर्म में ये ing फॉर्म में आ सकती है। क्लियर? is MR नहीं आती, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, रेस्ट विद नेक्स्ट। एक और सेशन रह गया था, मैंने सोचा था आज फिनिश कर दूंगा टाइम एंड टेंस, लेकिन आज फिनिश नहीं हुआ, एक और सेशन लूंगा कल का, उसके बाद टाइम एंड टेंस तुम्हारा फिनिश, फिर एक्टिव पैसिव, नरेशन, उसके बाद सिलेबस फिनिश। ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।